नमस्कार दोस्तों। हमने शुरू किया था चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स 2015 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक कवर कर लिए थे। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, द सीरीज x माइनस एक्स स्क्र बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एंड सो ऑन, दिस इज कन्वर्जेंट फॉर। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, हमें ये चीज बतानी है। अच्छा, इस सीरीज को अगर ध्यान से देखोगे तो ये सीरीज तो log ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज नजर आती है। log ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज है, और ये कन्वर्ज कब करती है, जब mod x लेस देन 1 होगा, उसके लिए कन्वर्ज करती है। ठीक है, mod x लेस देन 1 के लिए तो कन्वर्ज करेगी क्या? इसके लिए कन्वर्ज करेगी? ऑप्शन को चेक करो, हर एक रियल नंबर के लिए तो गलत हो जाएगा। ये ठीक हो सकता है। इक्वलिटी अभी चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक एंड पॉइंट पे मतलब 1 पे इक्वल का निशान है। जब x की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है। ये सीरीज क्या है? अल्टरनेट साइन जिसमें आते हैं वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। लेकिन अगर इसमें हमारे पास मतलब x इज इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट हो जाएगी, ये ट्रू होगा, अब ये कट जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये डिस्कार्ड कब होगा, या फिर ये आंसर कब होगा? -1 पे चेक करने पर। तो हम इसमें x इज इक्वल टू -1 रखते हैं। अब इसमें x इज इक्वल टू -1 रखा है, यहाँ पे -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का आएगा, लेकिन बीच में पहले ही माइनस का निशान है। ओड पावर आएगी वहां पे नेगेटिव आता जाएगा, और जहां पे इवन पावर है वहां पे पहले ही नेगेटिव है, तो ये सीरीज बनेगी। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 1 प्लस एक्स, सॉरी हाँ ठीक है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट थोड़ी है, ये सीरीज तो डाइवर्जेंट है, मतलब x इज इक्वल टू -1 के लिए ये कन्वर्ज नहीं करेगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन की लिमिट बतानी है, क्या होगी? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को की वैल्यू ध्यान से देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें चेक करना है 0 के आसपास। यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, तो इसी इंटरवल में चेक कर लेते हैं। -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। अगर हम इसके बीच में कोई भी नंबर उठाते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1 आएगा। जैसे -0.2 उठाया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1। मैंने उठाया -0.1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1। तो इन सब की वैल्यू क्या आई? -1। अच्छा, यहाँ जो इंटरवल है, इस इंटरवल में जो भी पॉइंट उठाया मैंने, मान लिया 0.1 उठाया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा, तो किसके इक्वल आएगा? 0 के। 0.01 लिखा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा? 0। तो ये वैल्यू आएगी 0, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 के इक्वल आएगी, जब -1 से 0 के बीच में x की वैल्यू होगी। अब जैसे जैसे मैं 0 की तरफ बढ़ रहा हूं, तो फंक्शन की वैल्यू तो -1 नहीं आ रही है, मतलब लेफ्ट लिमिट तो कितनी आई? -1। और जैसे जैसे मैं 0 की तरफ राइट साइड से बढ़ रहा हूं, तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो राइट हैंड लिमिट क्या आई? 0। अब लिमिट पूछा उसने, तो पॉजिटिव होगी? नहीं, गलत, 0 होगी। लेकिन लिमिट तो 0 तभी होगी जब दोनों एग्जिस्ट करती हो और इक्वल हो, तो ये भी नहीं कह सकते। नेगेटिव होगी, ये भी नहीं कह सकते। ये कह सकते कि यूनिक नहीं है, लेफ्ट लिमिट कुछ आ रही है, राइट लिमिट कुछ आ रही है, तो थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, लिमिट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट, देन which of the following option is true? लिमिट ऑफ एक्स एन रेज्ड टू पावर 1 बाय एन एग्जिस्ट, में एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, ये पूछा है। अच्छा, कोची की सेकंड थ्योरम है। कोची सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि ए एन कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, तो लिमिट ऑफ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ये किसके इक्वल होती है? लिमिट ऑफ ए एन रेज्ड टू पावर 1 बाय एन के। अब ये एग्जिस्ट कर रही है तो ये भी तो एग्जिस्ट करेगी,
बाय कोची सेकंड थ्योरम। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। द डोमेन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज इज, ये सीरीज एक्स की क्या वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी? इसको ध्यान से देखोगे, ये तो जीपी सीरीज बन रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? एक्स। और जीपी सीरीज कब कन्वर्ज करती है? जब मोड आर लेस देन 1 हो, मतलब मोड एक्स लेस देन 1 हो, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 to 1 के बीच में हो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल के पेपर में भी आया था 2015 में, जो नॉन मेडिकल साइंस का पेपर हुआ था उसमें भी आया था। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिस इज इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल। अच्छा, फंक्शन को देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x+1। दोनों तरफ डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद क्या आएगा? ये पावर आगे -6x² -18x -12+0। तो लिखने की जरूरत नहीं है 0। यहाँ से -6 कॉमन लिया, -6 कॉमन लिया तो क्या बचा? x² + 3x+2 बचा। अब हमें चेक क्या करना है? फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो इसके डेरिवेटिव को 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, तो मतलब इसको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। -6 को दूसरी तरफ भेजते हैं, तो x² + 3x+2 लेस देन 0 हो जाएगा। ये नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। चलिए अब इसको चेक करो, इसके फैक्टर बनाते हैं। x² प्लस, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, x+1 इंटू x+2 इसके फैक्टर बने। इसको चेक करना है कि ये कहाँ पे नेगेटिव होगा, x की क्या वैल्यू रखें कि ये नेगेटिव आ जाए। वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं। यहाँ से अगर मैं सिंपल इसको फैक्टर को x+1 = 0 रखता हूँ, तो x की वैल्यू -1, यहाँ से -2। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को इस पे मार्क कर लिया रियल लाइन पे, और यहाँ से वेव बनाना शुरू किया, राइट साइड से वेव बनाना शुरू किया, ऊपर प्लस माइनस प्लस साइन लिखना शुरू किया। जहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू अगर -2 से -1 के बीच में लूंगा, तब ये डेरिवेटिव नेगेटिव, सॉरी, तब ये फैक्टर नेगेटिव होंगे, और जब ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो मतलब x बिलोंग्स टू दिस। अगर x इसमें आया तो फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा -2 से -1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। द फंक्शन मोड एफ ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x+2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है? जहां पर मोड जो अंदर वाला है वो 0 हो जाए। ये 0 कब होगा? x इज इक्वल टू -2 पे, तो मतलब इस पॉइंट पर शार्प कॉर्नर बनेगा। जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, -2 से होकर यहाँ पे शार्प कॉर्नर बना, तो वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू -2 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ दिस, इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी? ये क्वेश्चन भी नॉन मेडिकल के पेपर में आया हुआ था। अच्छा, जो ये अंडर के अंदर लिखा हुआ है इसकी लिमिट निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? इसको रेशनलाइज कर देते हैं न्यूमरेटर को, तो साइन चेंज करके हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको साइन चेंज करके इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी लिमिट निकालनी है अब हमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। अब ऊपर क्या बना? ऊपर बना a माइनस बी, और यहाँ पे a प्लस बी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² जैसा बनाएगा, तो यहाँ पे बना ये, और नीचे तो ऐसे कैसा रहेगा? x² + 1 + x। इसकी लिमिट निकालनी है हमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। इसका अंडर कैंसिल किया, स्क्वायर से बचा क्या? x² + 1 - x², इससे ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो 1 बचा, 1/√x² + 1 + x, ये बचा। इसकी लिमिट निकालनी है अब हमें इन्फिनिटी पे। इसकी लिमिट इन्फिनिटी पे निकाल लेंगे, जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जाएंगे तो पूरी क्वांटिटी छोटी होती जाएगी, मतलब ये 0 की तरफ जाती हुई नजर आएगी। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इफ f of x is equal to this function in 2 to 4 close interval satisfy the Lagrange mean value theorem। मतलब कोई फंक्शन है हमारे पास, वो मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। उसका मतलब क्या है? f of b - f of a अपॉन
b माइनस a। अब ये किसके इक्वल होगा, f डैश c के, और c क्या है, c है कोई एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, c बिलोंग्स टू 2 to 4 सच दैट डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस। अब फंक्शन दे रखा है रूट एफ ऑफ एक्स दे रखा है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 और क्लोज इंटरवल 2 से 4 के ऊपर बात हो रही है। तो हमें निकालना क्या है, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की क्या वैल्यू होगी। तो मैं पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, 2 से 2 कैंसिल किया तो इसका डेरिवेटिव आया ये, बीच में माइनस का निशान है। अब हमें ये भी चाहिए जो यहां पर लिखा हुआ है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी निकालते हैं, बी क्या है 4 है और ए क्या है 2 है, ये ए है ये बी है। तो फंक्शन की वैल्यू 2 4 पे निकालो, पहले 4 पे निकालेंगे तो अंडरूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दैट इज रूट 12 हो जाएगा। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3। और फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी आएगी, 2 स्क्वायर दैट इज 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए रख देते हैं। डेरिवेटिव की वैल्यू सी पे, तो मतलब एक्स की जगह सी रखा तो क्या बनेगा, अंडरूट सी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी आई 2√3 माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है 0, तो हम लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, अपॉन बी माइनस ए, मतलब 4 में से 2 माइनस करना तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्या बचा, सी को इसको अंडरूट वाले को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो √3 इंटू रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 4 बचा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सी स्क्वायर माइनस 4, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3 सी स्क्वायर माइनस 12 सी स्क्वायर, 12 को इस तरफ भेज दो और सी स्क्वायर को राइट साइड में, तो क्या बन जाएगा 3 सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 12, 2 सी स्क्वायर बराबर 12 और सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 12 बटे में 2 कैंसिल किया तो कितना आया 6 और सी की वैल्यू आ जाएगी √6, जो कि 2 और 4 के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, लास्ट ऑप्शन दैट इज √6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, which of the following is not uniformly continuous in this interval 2 to infinity। अच्छा, हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाए गिवन इंटरवल में, बाउंडेड हो जाए तो हम बोलते हैं वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा, डेरिवेटिव चेक करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा -1/x², मोड किया इसका क्या आएगा 1/x²। जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो 0 की तरफ जाएगा, तो ये तो 0 की तरफ जाएगा, मतलब डेरिवेटिव क्या हो गया इसका, बाउंडेड हो गया, डेरिवेटिव हो गया इसका बाउंडेड, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। चलिए अब हम डेरिवेटिव करते हैं इसका, इसका डेरिवेटिव क्या, तो क्या आएगा -2/x⁻3, इसका मोड लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे ये भी 0 की तरफ जाएगा, तो डेरिवेटिव इसका भी बाउंडेड हो गया। अब इसको चेक करते हैं साइन एक्स को, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, कोस एक्स बाउंडेड फंक्शन है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, तो बाउंडेड तो हो गया, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होगा, ये भी यूसी है ये भी यूसी है ये भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, बस ये नहीं है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ये क्वेश्चन भी नॉन मेडिकल के पेपर में आया था। लेट x इज इक्वल टू 0 to 1 यूनियन 2 to 3 एंड f बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन x सच दैट डेरिवेटिव इज 0 फॉर ऑल x, देन रेंज ऑफ f हैज, मतलब डेरिवेटिव 0 है हर एक पॉइंट के लिए, तो कांस्टेंट फंक्शन तो होगा, लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हर एक x के लिए वो कांस्टेंट a है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to 3, यहाँ पे 10 लिख लेते हैं a की जगह, ऐसा हो सकता है इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि f ऑफ x की वैल्यू 10 है, कब, जब x बिलोंग्स टू 0 to 1 और
15 है जब x बिलोंग्स टू 2 to 3। इसका डेरिवेटिव भी तो 0 आएगा, है ना। तो इसकी डोमेन में मैक्सिमम कितने, सॉरी इसकी रेंज में मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं, 2, एटमोस्ट 2 पॉइंट्स। तो थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, द वैल्यू ऑफ द लिमिट, इसकी लिमिट निकालनी है, क्या होगी। पहले तो एक बार डायरेक्ट पुट करके देखो, ऊपर क्या बनेगा, साइन ऑफ a माइनस ए अपॉन ए इंटू ए माइनस ए, दैट इज 0/0 फॉर्म बन गया। तो या फिर इसको भी छोड़ो, यहां से एक चीज ध्यान से देखोगे, हमें पता है साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 ये क्या होती है, 1 होती है। मतलब x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, जो ये यहां पर लिखा हुआ है ये 0 की तरफ जा रहा है ना। अब साइन एक्स की जगह क्या लिखा हुआ, a माइनस एक्स, ये है साइन ऑफ a माइनस एक्स लिखा है। अब जैसे जैसे हम x को a की तरफ लेके जाएंगे तो डिफरेंस है वो 0 की तरफ नहीं जाएगा, इनका जो डिफरेंस है दोनों का वो 0 की तरफ जाएगा। कुल मिला के इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 आ जाएगी। इसकी लिमिट तो 1 आ गई, बच गया क्या, नीचे a भी था, तो 1/a आ जाएगी लिमिट। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, बार बार इसको एक बार डेरिवेटिव करके फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, इफ f फ्रॉम क्लोज इंटरवल a टू b टू r इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, f फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू r इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, f इज 1 1। f कैसा है, 1 1। अब जैसे ही फंक्शन 1 1 हुआ तो इसकी इमेज तक ए बी से, क्लोज इंटरवल ए बी से इमेज ऑफ f तक ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स कहां से कहां तक होगा, इस पे इमेज ऑफ f पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये इसकी रेंज थी ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट ऑन इमेज, तो लास्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, ये क्वेश्चन भी शायद नॉन मेडिकल वाले पेपर में आया था, शायद ये कंफर्म नहीं है। चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बी आ मोनोटोनिक फंक्शन ऑन आर सेटिस्फाइंग दिस, कि फंक्शन का इनवर्स उसी के इक्वल है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन में दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दे रखा है, इसको हम y मान लेते हैं। y मान लिया तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, इनवर्स निकालने के लिए y माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, ये इसका इनवर्स आएगा, मतलब एफ ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स माइनस बी अपॉन ए, ये इसका इनवर्स आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, फंक्शन इनवर्स के इक्वल है। फंक्शन की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी, और इनवर्स की वैल्यू क्या आई, एक्स माइनस बी अपॉन ए को दूसरी तरफ भेज दिया, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बराबर एक्स माइनस ए, कोफिशिएंट को कंपेयर किया, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ए की वैल्यू मतलब प्लस माइनस 1। यहां से ध्यान से देखोगे तो ए की वैल्यू, इसको कंपेयर किया तो ए की वैल्यू क्या आएगी -1। अब बी तो कुछ भी हो सकता है, फिर बी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बी पे तो कोई कंडीशन आई ही नहीं, तो ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू क्या होगी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अच्छा यहाँ से 1 क्यों नहीं लिया, इन दोनों में से कॉमन देख लो कौन सा आया, a इज इक्वल टू -1 आया कॉमन में, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, द फंक्शन f of x is equal to this may be made continuous at origin if f of x is equal to, इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा उससे पहले हम एक चीज और करते हैं, मोड x की डेफिनेशन लिखते हैं। मोड x इज इक्वल टू x होता है जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और माइनस x होता है जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी। इक्वल का निशान कहीं मर्जी लगा सकते हैं इसमें। अब क्या किया, इसमें x की वैल्यू नॉन जीरो है, तो यहाँ से इक्वल हटा देते हैं, तो नॉन जीरो है तो x की वैल्यू नॉन जीरो है, x पॉजिटिव के लिए और x नेगेटिव के लिए। ये हमारा फंक्शन क्या है, मोड x अपॉन x है, तो इसके बटे में x लगाया, इसके बटे में x लगाया, इसके बटे में x लगाया, तो ये बनेगा x से x कैंसिल 1, जब ये f ऑफ x ही तो था,
इसकी वैल्यू आ गई 1 जब x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और -1 जब x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। अब कहते हैं कि इसको कंटिन्यूअस बनाना है ओरिजिन पे, तो क्या डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा इसको पहले चेक तो कर लो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इसकी राइट लिमिट चेक करोगे तो वो तो 1 आ रही है, लेफ्ट लिमिट चेक करोगे तो -1, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही इसकी, तो कंटिन्यूअस कैसे होगा। तो लास्ट ऑप्शन देखो, कैन नॉट बी मेड कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू। हम किसी भी वैल्यू के लिए इसको कंटिन्यूअस नहीं बना सकते क्योंकि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही इसकी। तो इसका लास्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन भी नॉन मेडिकल का क्वेश्चन है। रेंज ऑफ द फंक्शन दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 की रेंज बता दे। अच्छा एक काम करते हैं, इसको होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कर देते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट का हाफ किया और उसका स्क्वायर ऐड कर दिया, हाफ का स्क्वायर ऐड किया और हाफ का स्क्वायर ही माइनस कर दिया, और ये माइनस का 6, ऐसे कैसा। तो ये तो फार्मूला बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया -1/4 -6। इसको सोल्व किया एलसीएम लेके, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4। अच्छा एक चीज बताओ, ये फंक्शन के इक्वल आया है। अब हमें पता है क्या कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। अगर मैं इसमें दोनों तरफ -25/4 कर दूं, -25/4 कर दूं इसमें, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा साइन पे, इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तो हमारा फंक्शन नहीं आ गया, तो मतलब फंक्शन की वैल्यू -25/4 हो सकती है या फिर उससे बड़ी होगी। और ये वैल्यू क्या है -6.25 ही तो है, ये इससे बड़ी होगी। और कहां तक, इन्फिनिटी तक। इक्वल का साइन भी है इसमें, तो क्लोज इंटरवल -6.25 से इन्फिनिटी तक। फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मतलब इसका मोड लेके चेक करना है। सिग्मा -1 रेज टू पावर n अपॉन n का मोड लिया, तो ये किसके इक्वल बना, सिग्मा 1 अपॉन n। अच्छा ये तो हमने अभी भी चेक किया था थोड़ी देर पहले, ये सीरीज हमने बताया था कि ये डाइवर्जेंट सीरीज है, तो मतलब ये तो नहीं है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है नेक्स्ट, इसको चेक किया, इसका मोड लिया, तो वही मोड तो यही आएगा, पहली पॉजिटिव नंबर से। तो n की पावर कितनी है यहाँ पे 1/2। तो p टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं, डाइवर्जेंट है, क्योंकि p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए। तो ये भी डाइवर्जेंट है, ये भी कट गया। थर्ड ऑप्शन चेक करो। थर्ड की बजाय पहले लास्ट करते हैं। लास्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है। अच्छा इसका मोड लेंगे तो क्या बन जाएगा -1 रेज टू पावर, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस वाला, तो ये बन जाएगा सिग्मा 1 अपॉन n रेज टू पावर 3/2। अभी p टेस्ट लगाया था हमने इसमें, वही सेम काम, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगी सीरीज। तो यहाँ पे चेक किया गया 3/2 1 से बड़ा है, हाँ देखा 1 से बड़ा, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन लास्ट ठीक हो जाएगा। अच्छा थर्ड ऑप्शन कैसे चेक कर सकते हैं हम। थर्ड ऑप्शन को इस तरीके से चेक कर सकते हैं, log ऑफ n+1 की वैल्यू रूट n से छोटी होती है। तो मतलब 1/log of n+1 इज ग्रेटर देन 1/√n। सिग्मा लगाते हैं दोनों तरफ तब भी सेम होगा। अब ये सीरीज तो डाइवर्जेंट है, अभी देखा था सेकंड ऑप्शन में, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी तो डाइवर्जेंट होगी कंपैरिजन टेस्ट से। तो इसका ऑप्शन फोर्थ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इफ f from a to b and g from b to c are two functions such that g of f from a to c is on to। अगर g of f a से c तक on to है तो हम कहेंगे g on to है। g कैसे हो जाएगा on to, अगर ये on to है। अगर ये 1 1 है तो हम कहते हैं कि f क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, f 1 1 हो जाएगा। जी ऑन टू हो गया, लेकिन जी किसके ऊपर काम करेगा, जी तो बी एलिमेंट्स के ऊपर काम करता है, बी के एलिमेंट्स के ऊपर, कहां तक, सी तक। तो जी कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू बी टू सी। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एफ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, तो मतलब इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f of x मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट. मतलब 0 पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए. 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, k दे रखी है, तो मतलब ये k के इक्वल आना चाहिए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लिमिट निकाल लेंगे वही तो k की वैल्यू होगी. तो यहां से हमारे पास लिमिट किसकी निकालनी है, 1 माइनस कोस ऑफ 4x अपॉन 8x स्क्वायर. एक तो तरीका कि एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, दूसरा तरीका है एक्सपेंशन से. अच्छा, इसको चेक किया, पहले 0 पुट करके देखा. 0 पुट किया तो 1 माइनस कोस ऑफ 0 अपॉन 8 इंटू 0 का स्क्वायर. अच्छा, 1 माइनस 1 0, ऊपर 0 बना नीचे भी 0, तो ये तो 0 बाई 0 होगी फॉर्म. ठीक है. अब एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं. ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, एक माइनस पहली है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 4x. फिर 4x का करना तो 4 अपॉन 8x स्क्वायर. 8x स्क्वायर नहीं, 8 तो ऐसे कैसा, x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करना तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा. इसकी लिमिट निकालनी है. इससे ये कैंसिल किया तो नीचे 4 बचा. लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 4 साइन ऑफ 4x अपॉन x है. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने यूज किया था साइन x अपॉन x की लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कितनी होगी, 1 होगी. तो यहाँ पे 4x है तो यहाँ पर भी तो 4x है ना. तो यहाँ पर भी तो 4x है. तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, ये 4 तो पहले इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं. 4 तो पहले इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1. तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन सेकंड ठीक हो जाएगा. मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69. द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. अभी मोड x बड़ा चेक करके आए थे, मोड x प्लस 2 लिखा हुआ था. ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं है, जब अंदर बड़ा 0 के इक्वल हो जाता है, वहां पे शार्प कॉर्नर बनेंगे. मतलब यहाँ पे क्या है, अंदर मोड के अंदर साइन x है, तो जहां पर साइन x 0 होगा वहां पर शार्प कॉर्नर बनेंगे. और x की क्या वैल्यू होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर k बिलोंग्स टू z. तो इन पॉइंट्स के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, लास्ट ऑप्शन, दैट इज k पाई बड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70. द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व इज. अच्छा, जो भी ये पोलर कर्व है इसका एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 a इज इक्वल टू 1/2 अल्फा टू बीटा, जो भी लिमिट दे रखी है r स्क्वायर डी थीटा रखो. तो बस 1/2 जो लिमिट है वो है 0 से π/2. ये लिमिट दे रखी है 0 से π/2. r की वैल्यू क्या है, ये 2a cos थीटा, इसका स्क्वायर करना है, फिर उसका इंटीग्रेशन करना है. ये क्वेश्चन भी नॉन मेडिकल का क्वेश्चन है. 1/2, अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर क्या आएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा बाहर. यहाँ पे किया तो cos स्क्वायर थीटा बनेगा. cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं. तो 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2. इससे ये कैंसिल किया तो 2 बचा, इस 2 से ये 2 कैंसिल किया तो कुल मिला के a स्क्वायर बचा बाहर. तो अब इसका इंटीग्रेशन किया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा. कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2, और लिमिट पुट कर दो अब 0 से π/2. ए स्क्वायर तो ऐसे कैसा, यहाँ पे थीटा की जगह π/2 रखा तो π/2 बनेगा. अगर मैं यहाँ पे साइन 2 थीटा है, थीटा की जगह π/2 रखता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल करके साइन पाई बचेगा, और साइन पाई की वैल्यू तो 0 होती है माइनस. अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पर थीटा की जगह 0 और साइन 0 तो 0 हो ही जाएगा फिर से. तो कुल मिला के क्या बचा, a स्क्वायर π/2 बचा. तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा a स्क्वायर π/2, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71. इंटीग्रल
ऑफ दिस dx अपॉन रूट एक्स इंटू ई रेज्ड पावर रूट एक्स, 0 से इन्फिनिटी पे हमें इंटीग्रेशन निकालना है इसका, रूट एक्स इंटू ई रेज्ड पावर रूट एक्स। हम क्या करते हैं, रूट एक्स को टी पुट कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव करके दोनों तरफ 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन गया। 2 को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ से 2 हट जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, इसकी वैल्यू क्या आई, 2 dt, मतलब इसकी वैल्यू क्या आई 2 dt, ये तो ऊपर लिख दिया, अपॉन ई रेज टू पावर इसकी वैल्यू क्या पुट की थी t। अब t की लिमिट भी चेक कर लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो t की वैल्यू भी तो 0 हो जाएगी, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, तो बाहर लिखा ई रेज टू पावर माइनस टी dt। इसका इंटीग्रेशन करना हमें, इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, 2 तो ऐसे कैसा, इसका इंटीग्रेशन के ई रेज टू पावर माइनस टी तो ऐसे कैसा आ जाएगा, लेकिन जो इसका साइन है वो बाहर आ जाता है, फिर 0 टू इन्फिनिटी, -2 बाहर लिखा, 1 अपॉन ई रेज टू पावर टी लिख सकते हैं इसको, इसकी लिमिट पुट करनी है। अब लिमिट पुट करो, बाहर क्या है -2 और अंदर लिमिट पुट करते हैं ई रेज टू पावर इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू पावर 0। अब ई रेज टू पावर इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा फिर कुल मिला के। ई रेज टू पावर 0 कितना होता है 1, ये 1 बना, 1 अपॉन 1 दैट इज 1। अब -2 इंटू -1 कितना आ जाएगा, +2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस 0 टू एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका डेरिवेटिव करना है कुल मिला के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लेबनीज रूल यूज कर लेते हैं। कैसे, ये देखो आप लेबनीज रूल कैसे यूज करोगे, अगर हमें इंटीग्रल का डेरिवेटिव करना है और लिमिट यहाँ जी टू एच एक्स है और फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी है, तो किसके इक्वल होता है, फंक्शन में ये अपर लिमिट पुट करो एच ऑफ टी और अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस, अब फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो इसका यूज करके इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। यहाँ पर देखो अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे एच ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स क्या है 0 और एफ ऑफ टी क्या है अंडरूट साइन टी प्लस कोस ऑफ टी, ये है। यहाँ पे वैल्यू रखो इसकी, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो डेरिवेटिव करने के बाद क्या है, फंक्शन की वैल्यू एच टी पे, मतलब टी की जगह हमें एक्स स्क्वायर पुट करना है, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो ये है गुणा में एच डैश एक्स, मतलब अपर लिमिट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, ये यहाँ पे लिख दिया, माइनस लिखना तो यहाँ पे था लेकिन मैंने वो उसको आगे लिख दिया 2x, ठीक है, माइनस। अब फिर यहाँ पे g लिमिट पुट करनी है इनटू g डैश, मतलब g का डेरिवेटिव, g तो 0 है, इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा कुल मिला के, तो हमारे पास क्या आया, ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, लेट आई बी दिस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 6 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस स्क्वायर टी डी टी, ये इंटीग्रल। अच्छा, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/4, 0 टू पाई बाय 6, ये बन जाएगा 2 साइन टी कोस ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी, ये बना 1/4, ऐसे कैसा 0 से पाई बाय 6 था लिमिट है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, लिमिट वेरीफाई कर लेते हैं, पाई बाय 6 है, ये क्या बनेगा साइन ऑफ 2t, तो मतलब साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास 1 माइनस कोस ऑफ 2x अपॉन 2, जो यहाँ पे है उसका दुगुना एंगल यहाँ पे है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 टू पाई बाय 6, इसमें कन्वर्ट किया 1 माइनस कोस ऑफ 4t अपॉन 2 को बाहर लिख दिया dt, इसका इंटीग्रेशन करना,
1/8 तो बाहर रहा, इसका इंटीग्रेशन किया t, इसका इंटीग्रेशन किया साइन ऑफ 4t अपॉन 4, साथ में लिमिट पुट करने 0 से π/6 1/8, अपर लिमिट पुट करते हैं π/6 आ जाएगा माइनस ये कितना बनेगा 1/4 इंटू साइन ऑफ 4t, t की जगह π/6 रखेंगे तो कैंसिल करके कितना आ जाएगा 2π/3 माइनस लोअर लिमिट, ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 0, ये तो 0 ही हो जाएगा कुल मिला के। अच्छा अंदर मल्टीप्लाई करो π/48, ये i की वैल्यू चल रही है इंटीग्रल i, और 1/4 साइन 2π/3, कुछ मर्जी वैल्यू, हमें वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा इंटीग्रल को ध्यान से देखोगे π/48 में से कुछ माइनस हो रहा है, अगर इसमें से कुछ माइनस करेंगे ये वैल्यू तो π/48 से छोटी नहीं आएगी, मतलब जो इंटीग्रल आएगा i वो π/48 से छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू 2 cos थीटा इज, हमें पता है कि अगर r इज इक्वल टू 2a cos थीटा होता है पोलर फॉर्म में, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को, जिसकी रेडियस a होती है। अब इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, 1 रेडियस का सर्कल आ गया तो उसका एरिया कितना होगा πr², मतलब π इंटू 1² विच इज इक्वल टू π। लेकिन हमें तो पेरीमीटर चाहिए, सॉरी हमें पेरीमीटर चाहिए तो 2πr होगा, r की वैल्यू रख दो 2π इंटू 1 दैट इज 2π आ जाएगा इसका पेरीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x dx इज नॉट कन्वर्जेंट। इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका -1, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे 1/e रेज़ टू पावर x पे 0 टू इन्फिनिटी लिमिट पुट करी तो क्या आ जाएगा, -1 तो बाहर है ही है, 1/e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी माइनस 1/e रेज़ टू पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा, बाहर -1 है, ये भी -1 है और ये बन जाएगा 0, तो +1, ये तो कन्वर्जेंट है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऐसे ही जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, e रेज़ टू पावर -x² का इंटीग्रेशन। अब e रेज़ टू पावर -x² का इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये किसके बराबर होता है, √π/2 पे 2 के बराबर होता है, ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, और अगर -∞ टू इन्फिनिटी हो तो ये √π के इक्वल हो जाएगा। अगर इसका इंटीग्रल कुछ आ रहा है तो मतलब कन्वर्जेंट है, उसने बोला नॉट कन्वर्जेंट, ये भी गलत, उसने बोला डाइवर्जेंट, ये भी गलत, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा, कन्वर्जेंट आएगा, सोल्व करके देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, कंसीडर the function f defined on closed interval -1 to 1 as f of x is equal to k when k not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। तो चेक करना है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं। अच्छा इस फंक्शन की लिमिट चेक करो, लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी, 0 पे एग्जिस्ट करेगी, क्या वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी, नहीं होगी, अगर k नॉन जीरो है तो वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आएगी लिमिट, तो मतलब एट x इज इक्वल टू 0 ये डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन। और हम जानते हैं कि अगर हमारे किसी बाउंडेड फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हमारा जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल तो हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन भी चेक कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन -1 to 1 चेक करेंगे कि ऑफ dx, के तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x की लिमिट पुट कर दो -1 to 1 कितना आ जाएगा, के 1 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 2k आएगा, लेकिन इसने बोला 0, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सेकंड ऑप्शन ही ठीक आ जाएगा, अभी बताया था रिजल्ट से भी।